इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इसमें आपको पता है जो फाइनल वेलोसिटी है वो वी.एफ है, इनिशियल वेलोसिटी वी.आई है, एक्सेलरेशन ए है और टाइम हम डोनेट करते हैं टी से। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन इज़ द चेंज इन वेलोसिटी ओवर अ टाइम इंटरवल। ठीक है, चेंज एक्सेलरेशन चेंज होता है। देखें वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब हमें एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, अगर हमें एक्सेलरेशन मालूम करना होता है तो हम ए इस तरह इस साइड पे ले आते हैं और वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। अब दोनों तरीक़ों से लिखा जा सकता है, ए इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। अब एक्सेलरेशन का ये फार्मूला है। अब टी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। अब इसको वी आई जो माइनस है हम इसको इज इक्वल टू से उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा वी ए टी। अब सेकंड जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिटरमाइन द डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग सम टाइम इंटरवल टी व्हाइल अ बॉडी इज एक्सेलरेटिंग फ्रॉम अ नॉन इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है जी। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आप ये देखेंगे कि इसमें जो है हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को रखना है। अब देखें एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर है हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस जो है एस जिसे कहते हैं उसका फार्मूला लगाएंगे एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2 या वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2। तो इससे हम एवरेज वेलोसिटी मालूम करते हैं। तो अब जो s इज इक्वल टू जो फार्मूला था एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो हमने उसको ब्रैकेट में लिखा वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये वी एफ है इसमें हम फर्स्ट इक्वेशन ये मैंने साइड में लिख दी है, वी एफ इज इक्वल टू क्या था, वी आई प्लस ए टी। अब हम इसकी ये जो वी आई प्लस ए टी है इसको वी एफ की जगह रखेंगे और प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब क्या हुआ, ये दो वी आई की दो रकमें हो गई तो 2vi प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 और ब्रैकेट के बाद है मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो इस मल्टीप्लाई बाई टी को हम अंदर की ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2vi t प्लस ए टी स्क्वायर, क्योंकि टी दो हो जाएंगे तो ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें जो 2 था ये एलसीएम का आपको मालूम है ये डिनोमिनेटर कॉमन था। अब हमने दोनों को अलग अलग दे दिया 2, तो 2vi/2 और प्लस ए टी स्क्वायर/2। इस तरफ जो 2 से कट गया, vi/t प्लस ए टी स्क्वायर/2 आ गया। अब इसको लिखते क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू vi/t प्लस 1/2, यानी 2 को नीचे से हटा के 1/2 लिखेंगे और ए टी स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 3 की तरफ। इक्वेशन नंबर 3 में देखें थोड़े सा जो है इसकी डेफिनेशन मैंने साथ साथ लिख दी है, आपकी बुक में भी मौजूद है, अगर आप लिखना चाहें वो लिख लें। असल चीज़ है कि आप इक्वेशन ड्राइव करना समझ जाएँ। अब इक्वेशन नंबर 3 में ये जहन में रखिएगा, जिस तरह मैं इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प ली थी, इसी तरह अब इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों की हेल्प लेनी पड़ेगी और फिर उन दोनों से ये सॉल्व होगा। थोड़ी सी बड़ी है, ज़रा देखिएगा इसको। अभी हमने ऊपर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला लिख दिया, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई प्लस 2as या फिर 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, दोनों तरीके हैं इसके। अब इसने नीचे मैंने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों लिख दी हैं, आपको मालूम है। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, अब इसको हमने देखें कैसे करना है। इसमें मुझे टाइम निकालना है, जैसे हमें एक्सेलरेशन निकाली थी इसी तरह हमें टाइम का फार्मूला निकालना है। तो मैंने देखें ए टी स्क्वायर इस तरफ रहने दिया, इधर रहने दिया और वी आई माइनस में चला गया, फिर टी रहने दिया और ए जो है वो डिवाइड में चला गया। अब ये टाइम का फार्मूला बन गया, टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय ए, यानी फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे और डिवाइड करेंगे एक्सेलरेशन से तो टाइम निकल आएगा। अब ये पुट वैल्यू ऑफ टी की ये वैल्यू आपने याद रखनी है। इसको हमने अब इक्वेशन नंबर 2 जो कि ऊपर लिखी हुई है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर में पुट करना है जी। तो स्टूडेंट ये इक्वेशन मैंने सेकंड ऊपर भी लिख दिया आपकी आसानी के लिए। अब देखें डिस्टेंस s इज इक्वल टू वी आई टी था, तो t की जगह हमने वो वैल्यू टाइम की रखनी है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए, फिर प्लस 1/2 फार्मूले का a है और फिर t स्क्वायर है तो t की जगह हम वैल्यू रख के उस पर स्क्वायर लगा दिया हमने। अब इधर आ जाएँ तो s इज इक्वल टू वी एफ, जब वी आई ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो पहली ब्रैकेट में वी एफ वी आई हो गया और दूसरी में वी आई स्क्वायर हो गया क्योंकि 2 वी आई थे और नीचे ए आ गया, फिर प्लस 1/2 ए है। और अब फार्मूला देखें, स्क्वायर का फार्मूला है ए स्क्वायर
माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपको फार्मूला पता है, मैंने लिख दिया, वी एफ स्क्वायर माइनस 2vf vi और माइनस प्लस vi स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए, चूँकि स्क्वायर ए को भी मिलेगा तो ए स्क्वायर। अब मैंने ये दोनों ए स्क्वायर जो सर्कल किए हैं वहाँ सिंगल ए है और यहाँ ए स्क्वायर है, तो ये आपस में कटेंगे तो नीचे सिर्फ ए रह जाएगा। देखिए नीचे वाली लाइन में एस इजिकल टू वी एफ वी आई माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस 1/2 फिर वी एफ स्क्वायर माइनस 2v एफ वी आई प्लस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 ए रह गया। ठीक है, ए से कट गया। अब 2 और ए का जो मैंने सर्कल मिला के इनको मिलाया है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे आके ये 2a इनमें अपॉन के नीचे 2a आ जाएगा। तो नीचे भी देखें एस इजिकल टू वी एफ वी आई माइनस वी आई टू आवर ए प्लस वी एफ स्क्वायर माइनस 2vf वी आई प्लस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। फिर हमने क्या किया कि 2a और a का एलसीएम लिया तो एलसीएम 2a आएगा। ठीक है, तो इस तरफ a 1 है, a अकेला है, तो ज़ाहिर है ये a 2a से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, तो हमने इस ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इस तरफ चूँकि 2a था तो 1 आएगा, तो इस ब्रैकेट को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2vf वी आई माइनस 2vi स्क्वायर हो गया, फिर प्लस ये ब्रैकेट ऐसे ही ओपन हो जाएगी, वी एफ स्क्वायर माइनस 2vf वी आई प्लस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। अब देखें जो पहला वाला 2vf वी आई प्लस में है और बीच में जो दूसरा 2vf वी आई है वो माइनस में है, तो मैंने दोनों को कट कर दिया। फिर माइनस 2vi स्क्वायर बच गया प्लस वी आई स्क्वायर प्लस वी एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। अब देखें वी आई स्क्वायर के पास हमारे पास दो रकमें, एक 2 में और एक 1 में, तो माइनस 2 में से प्लस 1 जाएगा तो माइनस बचेगा। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो मैंने उसको बाद में यानी वी एफ स्क्वायर पहले लिखा, फिर माइनस वी आई स्क्वायर लिखा डिवाइडेड बाई 2a। तो ये अब हमारा फार्मूले में चेंज हो गया 2as, क्योंकि 2 जो है वो इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा as से, तो ये 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन भी कंप्लीट हो गई।